ये है एक वाइड और वी टेपर बैक जो कि मैंने 2 साल में ग्रो की है। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी मुश्किलें फेस की थी अपनी वाइड बैक को ग्रो करने के लिए। आपको पता है आपकी बैक में वाइड और वी टेपर लुक देने में लैट्स का मेन रोल होता है और ज़्यादातर लिफ्टर्स इसी को सही से ट्रेन ही नहीं करते। अगर आप सही से ट्रेन करो तो आपके लैट्स आपको एक वाइड लुक देते हैं जिसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है और आपकी जो वेस्ट है बहुत ज़्यादा स्मॉल लगती है और जिससे आपकी जो ओवरऑल बैक है वो एक एस्थेटिक लुक देखने को मिलता है। आपको पता है कि सबसे डिफिकल्ट मसल लैट्स होती है टारगेट करना आपकी बैक में। और मैंने भी मुझे आज भी याद है जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब मतलब मैं 8 से 9 वेरिएशन लगाता था अपनी बैक को ग्रो करने के लिए और रिजल्ट में मेरी जो अपर बैक है वो तो ग्रो होगी पर जो मेरी लोअर बैक है जिसको कि लेट्स है मेरे मेन वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है आपके लेट्स को ग्रो करने के लिए और कौन सी ग्रिप का आपको यूज करना है। और लास्ट में मैं अपनी 2 पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने अपनी वाइड बैक को ग्रो किया है और खासकर लेट्स को कैसे ग्रो किया। ज्यादातर लिफ्टर्स अपने लेट्स को ग्रो करने के लिए वाइड ग्रिप लेट्स पुल डाउन एक्सरसाइज करते हैं पर ये बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है आपके लेट्स के लिए। इसमें आपकी जो अपर बैक है वो तो ज्यादा टारगेट होगी और आपके कुछ हद तक इसमें बाइसेप भी टारगेट होंगे पर इसमें आपकी जो लेट्स है वो बहुत कम टारगेट होंगे और आप इसको फेलियर तक भी ट्रेन नहीं कर पाओगे जिससे आपके जो लेट्स हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे और आप अपनी बैक को कभी भी एक वाइड लुक में ग्रो नहीं कर पाओगे। वाइड और वी टेपर बैक को ग्रो करने के लिए तुम्हें 2 मूवमेंट चाहिए होती है। फर्स्ट वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट, इसमें तुम्हारे लेट्स पुल डाउन मशीन आ जाएगी और आपके वेटेड पुलअप्स आ जाएंगे। अगर तुमने कुछ टाइम पहले ही जिम जाना स्टार्ट किया है और तुमसे वेटेड पुलअप्स नहीं लग रहे हैं तो तुम लेट्स पुल डाउन मशीन का यूज कर सकते हो। ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है तुम्हारे लिए। इसमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करना, एक ही दम अगर हैवी वेट डालोगे तो तुम्हारे इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट, इसमें तुम्हारी मशीन रो, केबल रो एक्सरसाइज और सिंगल आर्म डंबल रो एक्सरसाइज और अंडर हैंड ग्रिप बारबल रो एक्सरसाइज आ जाएंगी। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपको यूज करनी है आपके बैक को ग्रो करने के लिए और खासकर आपके लेग्स को ग्रो करने के लिए। सिंगल आर्म डंबल रो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपको हर कोई करते हुए दिख जाएगा जिम में। मैंने जब जिम स्टार्ट की थी तब मैंने भी बहुत की थी ये एक्सरसाइज पर अभी मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ रखी है। इसकी जगह मैं दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ जैसे कि मैं मशीन रो पे ज़्यादा अच्छे से मेरा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो बहुत अच्छा हो रखा है तो मैं अभी उसको यूज कर रहा हूँ। आप कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो उससे थोड़ा स्टार्ट करो। उसमें थोड़ा वेट है जो वो लाइट रखना स्टार्टिंग में, एक ही दम हैवी जाओगे तो उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो उसमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करना। बैक के वर्कआउट में एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना वो है ग्रिप्स। बैक की एक्सरसाइज में बहुत सारी ग्रिप्स होती हैं जैसे कि वाइड ग्रिप, शोल्डर विड्थ ग्रिप और नैरो ग्रिप। ये बहुत सारी ग्रिप्स होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है आपकी बैक की एक्सरसाइज करते हो। अगर आप गलत चूज करते हो तो आपकी बैक कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। हर ग्रिप आपकी बैक के अलग अलग एरिया को टारगेट करती है। एग्जांपल के लिए जो आपकी वाइड ग्रिप है वो आपकी अपर बैक को ज़्यादा टारगेट करती है और जो लेट्स है उसको थोड़ा कम टारगेट करेगी। इसके बाद जो आपकी नैरो ग्रिप है वो आपके लेट्स को ज़्यादा टारगेट करेगी। और थर्ड है जो न्यूट्रल लेट्स पुल डाउन, ये आपके लेट्स को ज़्यादा टारगेट करेगी। तो हर ग्रिप का अलग अलग काम होता है। और हाँ एक बात और अभी मुझे याद आ रहा है, जब मैंने अपना वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया था मतलब कि जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था तो मैं एक गलती बहुत करता था कंटिन्यूसली। वो थी कि मैं लोगों से जा जाके पूछता था कि मैं अपनी बैक के लिए कौन सी एक्सरसाइज करूँ, कौन सी ग्रिप का यूज करूँ। मैंने ये गलती बहुत की है, मुझे हर बार एक अलग जवाब मिलता था। मैंने 7-8 लोगों से पूछा था और उन 7-8 लोगों ने मुझे हर बार एक अलग जवाब दिया था। कुछ लोग बोलते थे मुझे वाइड ग्रिप का यूज करना चाहिए ज़्यादा, कुछ बोलते थे नैरो ग्रिप का, कुछ बोलते थे ओवर हैंड ग्रिप का। मुझे आज भी याद है उनके चेहरे। तो इसलिए ये बात का तुम ध्यान रखना कि तुम हर किसी से जा जाके मत पूछो क्योंकि तुम्हें हर बार एक अलग जवाब मिलेगा। तो खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करो इस चीज़ को, इससे तुम्हारा ही टाइम बचेगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो सकता तुम्हारे लिए क्योंकि खुद ही फाइंड आउट करना, तो जिम जाना स्टार्ट किया अभी अभी किसी ने, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हर किसी लिफ्टर का मतलब जिम में गोल अलग अलग होता है। कुछ लोगों को अपने बैक में थिकनेस चाहिए होती है, विड्थ चाहिए होती है और कुछ को स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो वे हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है ग्रिप्स, वो अपने हिसाब से करेगा। लेट्स को ग्रो करने के लिए मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है केबल रो एक्सरसाइज। ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त मैं एक चीज का ध्यान रखता हूँ वो है केबल्स को मैं थोड़ा नीचे सेट करता हूँ जिससे जो मेरे लेग्स हैं वो अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं। इसमें जो आप ग्रिप रख सकते हो वो वी बार रख सकते हो या शोल्डर विड्थ ग्रिप। मैं पर्सनली वी बार ग्रिप का यूज करता हूँ क्योंकि इसमें जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप शोल्डर विड्थ ग्रिप भी रख सकते हो
अगर आपने कुछ टाइम पहले ही ये एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की है तो आप इसमें जो वेट है वो थोड़ा सा लाइट रखना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की थी कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी रख रहा था, जिससे मेरी बैक पे बिल्कुल भी असर नहीं आ रहा था। मेरा माइंड मसल कनेक्शन बिल्कुल जीरो था और मुझे टाइम अंडर टेंशन का तो पता ही नहीं था। तो इस एक्सरसाइज में माइंड मसल कनेक्शन थोड़ा सा लेट बनता, तो इसलिए ईगो लिफ्टिंग मत करना जैसे मैंने स्टार्टिंग में की थी। तो इसमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करने की ट्राई करना, इससे आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। केबल रो एक्सरसाइज को करते वक्त एक मेन मिस्टेक जो कि ज्यादातर लिफ्टर्स करते हैं वो है कि आर्म पुलिंग मूवमेंट। इसमें आप करते क्या हो कि जो हैंडल्स हैं उसको आप चेस्ट की ओर पुल करते हो, जिसमें आपके जो बाइसेप्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपके लेट्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, जो कि गलत है। इसमें आपको करना क्या है, जो कि आपके हैंडल्स हैं वो हिप की ओर पुल करना है और आपको बॉडी को थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली आगे की तरफ लीन रखना है और बैक को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करना, जिससे आपके जो लेट्स वो अच्छे से स्टिमुलेट होंगे। और लास्ट में आपको एक अच्छा स्ट्रेच भी देना है, जिससे आपके जो लेट्स हैं वो अच्छे से टारगेट हो पाएंगे। बैक को ग्रो करने के लिए जो मेरी सेकंड पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन एक्सरसाइज। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को रोप से करते हैं और कुछ लोग इसको बार से करते हैं। मैं पर्सनली बार का यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें माइंड मसल कनेक्शन और टाइम अंडर टेंशन दोनों ही बहुत अच्छा है। इसमें जो ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं वो है, इसमें जो आपके आर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा आप ऐसे बेंड कर देते हो, जिससे आपके ट्राइसेप्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपके जो लेट्स हैं वो ज़्यादा असर नहीं आता, बिल्कुल मतलब ना के बराबर आता है। तो इसमें जो आपको करना क्या है, जो आपके आर्म्स है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखने हैं और आपके लेट्स अच्छे से टारगेट होंगे। और इस एक्सरसाइज में जो आपको वेट ना तो ज़्यादा हैवी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा आपका लाइट होना चाहिए। इसमें आपका वेट मीडियम होना चाहिए, जिसमें आप 12 से 15 रेपिटेशन में फेलियर को टच कर पाओ हर एक सेट में। इससे आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बनने लग जाएगा। और एक लास्ट एडवाइस, हर मसल को फेलियर तक ट्रेन करो। 6 या 7 रेपिटेशन में अपने सेट को खत्म मत करो, उसको 12 से 15 रेपिटेशन में लेके जाओ। चाहे तुम वो चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो या बैक की एक्सरसाइज या फिर एक लेग का वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज करो उसमें फेलियर तक ट्रेन करो। मैं खुद फेलियर तक ट्रेन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। रेपिटेशन हाई रखो, फेलियर तक ट्रेन करो, जब भी तुम एक वाइड और डीमंस बैक को बिल्ड कर पाओगे।